तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मेरा आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, आज मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं काम पर नहीं गई, क्योंकि मेरे ये बाजुओं में, घुटनों में मेरे लग गई है। कई जगह मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लगती है तब तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत दर्द होता है। मुझे सर्दी बुखार भी थोड़ा हो रहा है, इस वजह से मैं आज काम पर नहीं गई। मेरा काम मारा गया फ्रेंड। दोस्तों, आज की ड्यूटी मारी गई। 200 रुपये का काम करते हैं, वो भी गए। तबीयत ख़राब होगी, उसमें भी पैसे जाएंगे। दवा लेने जाऊंगी तो मम्मी फ्रेंड कुछ नहीं हो पा रहा घर पे रह के। मेरी शक्ल को देख के तो लोग ये कह देते हैं इसकी कहीं तबीयत ख़राब नहीं है। फ्रेंड, मैं रात गई थी शादी में। हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी, तो वहाँ दावत खा के आई थी। तभी का ये लिपस्टिक बिंदी लग रहा है। मेरे मुँह भी नहीं धोया है। सुबह के बज रहे हैं 9:30 बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। बहुत पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई है। दवा खाती हूँ तो वो दवा भी नुकसान करती हैं और मेरा बीपी बिल्कुल लो हो जाता है। पर क्या करूँ, मजबूरी, दवा तो खानी पड़ेगी। मेरी आंतें कमज़ोर हो गई हैं बहुत, इसलिए पहले मैंने 5 साल दवाई खाई थी, बहुत ज़्यादा दवाई खाई थी, तो इस वजह से मेरी आंतें हो गई हैं कमज़ोर। और मेरे पेट में जलन होती है बहुत ज़्यादा, हाथ पैरों में जलन होती है। दवाई खाऊं तो जी सा घबराता है, बेचैनी सी होती है। फिर मैं बीपी लो हो जाता है, बिल्कुल पल पल पे चक्कर आते हैं मुझे। कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ, फिर भी नमक वगैरह भी खा लेती हूँ पानी से, फिर भी कोई ठीक से आराम नहीं मिलता। फ्रेंड, ऐसी कोई परमानेंट दवाई हो जिससे बीपी मेरा बिल्कुल लो ना हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं दवा ले लूँगी। लोग कहते हैं बाजू पे बीपी की दवाई बनती है, बांध लेते हैं लोग, ऐसा भी कुछ होता है, पता नहीं। सबसे रो रही है, सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने अभी चाय भी नहीं पी है, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बैठी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं मुझे। ये जिस लड़की की शादी है पड़ोस में, उसने कीप दे दी थी, भाभी लोग थोड़ी सी मेहंदी रख लेना। तो मैंने कहा बेटा मैं क्या करूँगी रख के, मुझे अच्छी नहीं लगती मेहंदी। तो मैंने ये मेहंदी, उसके कहने से मेरी लड़की खुश हो जाएगी। उसने 5 रुपए की कीप ला के दी मुझे। वैसे मेरा अपना मुझे कोई एक कीप तो क्या, एक मेहंदी का पत्ता भी ला के न दे। और मेरे उस लड़की ने अपनी खुशी से मुझे एक कीप ला के दी, तो मैंने मेहंदी लगा ली। उल्टी सीधी मुझ पर आती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी अच्छी लगती है, मैंने ऐसी लगा ली। तो फ्रेंड, आप मेरे ब्लॉग में आते नहीं हो, ना ही मुझे कुछ सपोर्ट कर रहे हो। फ्रेंड, क्या आप बताइए। मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, वहाँ भी मेहनत करती हूँ। वीडियोस वगैरह, ब्लॉग वगैरह अपना जैसे बनता है वैसे डालती हूँ। फ्रेंड, मैं मेहनत नहीं करती, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों। मेरे 500 सब्सक्राइबर घट गए, इस चीज़ का मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा झटका लग गया। एक एक सब्सक्राइबर कैसे कैसे जुड़ता है, और यहाँ किसी को नहीं पता। पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है, दिमाग की दही हो जाती है बहुत। मेहनत करे इंसान, ऊपर से फिर ये सब कुछ देखना पड़े। इंस्टाग्राम आईडी मेरी किन्नू सिंह न्यू आईडी बनाई है,
और मेरी फ्रेंड, मेरी न्यू आईडी है किरण सिंह, तो उसको फॉलो करना। और मेरी पुरानी आईडी तो यही है करिश्मा 3874, तो उस पर से मेरे 1200 फॉलोअर्स घट गए थे फ्रेंड, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब आप ही बताइए, जिस इंसान को बिस्तर में से उठाना जा रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, तबीयत ख़राब हो, बहुत परेशान हो, खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे हम, बहुत दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हम कहाँ से मेहनत कर लेते, कहाँ से वीडियो डालते फ्रेंड, आप ही बताइए। तो हमने मेहनत नहीं कर पाई ठीक से, हफ्ते में 2 हफ्ते में वीडियो पड़ जाती थी कभी कभी। इस वजह से लोगों ने हमें 500 सब्सक्राइबर हमारे डिसमिस हो गए। एक पल के लिए नहीं सोचा लोगों ने कि जिसे हम डिसमिस कर रहे हैं उसका क्या होगा, उसकी मेहनत का क्या होगा। आप लोग बताइए कि तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे चैनल वगैरह सब बंद हो जाएंगे। मैं मालूम तबीयत ख़राब होती, मुझे गाड़ी वाला ऐसी बुरी तरह से मार के चला गया था, फिर भी मैंने किसी को नहीं जताया कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, सच में बहुत परेशान हूँ। आज कोई ये पूछने वाला नहीं, ये तक कहने वाला नहीं मेरे पास कि मेरी तकलीफ में मुझसे ये कह दे क्या आज तू परेशान है, आज तू घर पे आराम कर ले, काम करने मत जा। फिर भी रो के, झीक के, तड़प के, दर्द सह के अपना फैक्ट्री में भी काम करके आती हूँ, सुबह शाम का वक्त निकाल कर वीडियोस वगैरह अपना डालती हूँ, जैसे भी बनती है वैसे। ज़्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं, ना लोगों की तरह मैं ओवर स्मार्ट हूँ, पर आप किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। लोग ये और कह देते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रंगरलियाँ बना रही हो। आप ये बताइए फ्रेंड, मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रही हूँ? क्या ये दुनिया सारी रंगरलियाँ बना रही है? जिनके घर फूटे पड़े हैं वो सक्सेस हो गए, उनके घर मकान बन गए अपनी मेहनत से। जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके बच्चे पढ़ पा रहे अपनी मेहनत से। क्या वो रंगरलियाँ बना रहे? वो भी वीडियो बना के मेहनत करके अपना पैसा कमा रहे हैं। क्यों कहते हैं लोग ऐसा? ये बात हकीकत है। जो इंसान पहले से परेशान हो उसको लोग और दुखी कर देते हैं और टेंशन दे देते हैं। तो हम दूसरे की थोड़ी सी मुस्कुराहट के पीछे 100 सवाल खड़े कर देते हैं, पर ये नहीं सोचते लोग इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ें हैं जो सह रहा है हम, जो हम सह रहे हैं। पर इस बात को कोई नहीं समझता। मेरी इतनी ज़्यादा लग गई, पता है वो गाड़ी वाला ऐसे मार के गया, मैं रोड पे मुंह के बल ऐसे गिरी, मैं पड़ी की पड़ी रह गई। 5 मिनट तक मुझ पे उठा नहीं गया था, आसपास लोग भी नहीं थे। मैं आ रही थी, मुझे फैक्ट्री से 5:30 बजे काम करके मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती, तो मुझ पर बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं आ रही थी काम करके। मैंने कहा 5:30 बजे चली जाती हूँ, मुझे ऑटो नहीं मिला बहुत देर तक, तो मैं पैदल पैदल आ रही थी। पैदल पर चलते चलते 2-3 किलोमीटर दूरी तक चली मैं, चलते चलते हाईवे क्रॉस कर लिया। मैं हाईवे से उतर रही थी, नीचे बुकल आ गई थी, अंधे की तरह आ रहा था वो गाड़ी वाला। मैं भी साइड में चल रही थी, बिल्कुल पूरा रोड खाली पड़ा था, लेकिन वो गाड़ी ऐसे 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 चला रहा था, पीछे से ऐसे मार के चला। मुझे इतनी इंसानियत मर गई इंसानों के अंदर कि वो मार दिया गाड़ी से।
और वो चलता बना, लेकिन 1 मिनट रुक के उसने मुझे उठाया नहीं। कोई बात नहीं, समय सबकी परीक्षा लेता है। आज मेरे दर्द कसक रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। जो मुझे मार के गया है आगे उसको भी कोई मारेगा, क्योंकि करनी का फल तो मिलता ही है सबको। पता नहीं, मैं अपनी चाहती नहीं हूँ मैं मेरी आंखों से आंसू निकले, पर मेरी तकलीफ है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। पता है कुछ लोग तो ये कह देते हैं क्या, परेशान हो आंखों से आंसू तो निकलने नहीं। नहीं, यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है आंखों से आंसू निकालने का। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है जो मैं आंखों से आंसू निकाल के तुम लोगों को दिखाऊं। मुझ पर क्या बीत रही है, मेरी क्या परेशानियाँ हैं, किसी को नहीं पता, मुझे पता है। मेरा भगवान जानता है, राधा रानी जानती है मेरी। पर कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब अच्छे दिन नहीं रुके ज़िंदगी में तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। अगर बुरा वक्त ही चलता रहा जब तक जिंदा है तो सोच रहे कर्म हमारे हद से ज़्यादा खराब रहे होंगे इस वजह से। पर फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो आप मुझे फॉलो कीजिए, और मेरी फेसबुक पे आईडी है करिश्मा सिंह, उसे फॉलो करना। यूट्यूब आई डी मेरी यूट्यूब आई डी अपना टाइम भी आएगा, राधे राधे ऐसे करके निकलती है। फ्रेंड प्लीज़, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। ये लाली लिपस्टिक बिंदी ये सब ये मन का सुकून नहीं है, ये मन का सुकून नहीं है। ये कहते हैं ना, ये चीज़ें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। अगर सच्चा साथी हो ना तो यही चीज़ें हमारी ताकत बन जाती हैं। अगर साथी सच्चा हो तो, अगर जीवन साथी ही बेकार हो, सही ना हो, समझने वाला ना हो, कहते हैं रोटी कम चलेगी, चटनी से भी चलेगी, सब्जी ना हो तो भी चलेगी, रूखी सूखी जैसी चलेगी। पर इंसान ज़्यादा पैसे ना लाए कमा के, 100 सुख ना हो हमारे पास, पर इंसान व्यक्ति को समझने वाला होना चाहिए, जो समझ गया मानो उसे सब कुछ मिल गया। और जो समझना ही नहीं चाहता, सामने वाले का तो जीवन खराब है, पर उसे कोई नहीं समझता। आज पता है मेरा आज का काम मारा गया, मुझे अपने शरीर की परवाह नहीं है। मेरा काम मारा जाता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरा एक काम ही ऐसा सहारा है जहाँ मेरा थोड़ा मन लग जाता है। काम करके मैं काम नहीं करूँगी तो कहाँ से किराए का रूम का बिल दूँगी, किराए के पैसे दूँगी मकान के, कहाँ से अपनी दवा गोली कहाँ से खाने को लाऊँगी, क्या करूँगी। इसीलिए मुझे काम की बहुत चिंता होती है। बस भगवान मुझे ऐसी परिस्थितियों में ना डाले कि मैं काम भी ना कर पाऊँ। और मेरे भगवान ने आज तक मुझे भूखा नहीं रहने दिया। मैं लोगों के लिए बोझ बन गई, इंसानों के लिए मैं बोझ बन गई, पर मेरे भगवान के लिए मैं बोझ नहीं हूँ। वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे, वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे, ना ही मुझे बेसहारा छोड़ेंगे। लोगों ने मुझे बेसहारा कर दिया, कचरा कर दिया मेरी ज़िंदगी का।
लोगों ने तो मुझे लाचार कर दिया, लेकिन भगवान मुझे लाचार नहीं करे। देख लो इतनी लग गई मेरे, इतना कई 4-5 जगह चोट आ गई मेरे सर में भी, ये धड़ जमीन में लगा तो यहाँ भी लग गई मेरे। तो तब भी भगवान ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फिर भी दे रखी थी कि दर्द को भी मुस्कुरा के सहना है। यही दर्द को भी मुस्कुरा के, तकलीफ़ों को भी मुस्कुरा के सह गया। यही ज़िंदगी की पहचान है। वो इंसान ही क्या जो सिर्फ सुख में ही मुस्कुराए, तो दुख आया है तो उसे भी कौन झेलेगा, हमें ही झेलना पड़ेगा। फ्रेंड मैं आराम करूँगी वैसे आज, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन महसूस नहीं होता सामने वाले को, लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है, जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। पर मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि इसको ये परेशानी नहीं हो सकती, होगी भाई। जब मैं परेशान हूँ तो सामने वाला ही परेशान होगा। रखती हूँ फ्रेंड, राधे राधे, हरे कृष्णा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये वीडियो वगैरह इन चीज़ों में मन नहीं लगेगा। वही फैक्ट्री 5-6 हज़ार रुपये की सैलरी, इसी में अटकी रह जाऊँगी।